अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अच्छा, एक और न्यू व्लॉग के साथ हम लोग हाजिर हैं। आज आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज लग रही होगी क्योंकि मौसम की तब्दीली की वजह से सबकी तबीयत ख़राब है, सबको फ्लू, गला ख़राब, कुछ इसी तरह का ही सीन है हर तरफ। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मैं बेहतर हूँ। अच्छा, हम लोग इस्लामाबाद जा रहे थे, इस्लामाबाद का मेरा विज़िट होता है तो मैं छोटा सा क्लिप ज़रूर ऐड करती हूँ। मुझे इस्लामाबाद का वेदर बहुत अच्छा लगता है और सबके बढ़ के वहाँ की जो सब्ज़ा है ना, उसको देख के आपकी जो तबीयत होती है वो बिल्कुल तरोताज़ा हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं सुबह-सुबह का टाइम है और वहाँ मरी की वजह से काफ़ी ठंड हो चुकी है। और वापसी पे जब हम लोग घर आए थे तो मेरा कुछ काम था, बस वो करके हम लोग घर आए तो बस इमरजेंसी में समझ लें कि भूख लगी हुई थी। तो हमने कहा चलें थोड़े से ना पकोड़े बना लेते हैं, जल्दी में वही बन रहे थे। बच्चों को भी भूख लगी थी कि हमें कुछ खाना है तो मैंने कहा कि चलें अभी जल्दी-जल्दी में छोटे-छोटे से आलू काट के तो हल्की सी ना नमक मिर्च डाल के तो मैंने कहा बच्चों को पकोड़े बना देते हैं। इससे ये है कि बच्चों का पेट भी भर जाएगा और जो है वो थोड़ा-सा टाइम भी मिल जाएगा। बाद में कुछ और जो है वो हम लोग जो खाना दिन का खाना जो है वो रेडी कर लेंगे। तो बाकी ये है कि घर के काम और ये चीज़ें सारी चलती रहती हैं, लाइफ बहुत टफ़ हो जाती है। बाकी आप जो मेरे न्यू अगर व्यूज़ हैं तो आपको पता होगा कि मेरे जो डेली रूटीन होती है वो काफ़ी टफ़ होती है। घर को भी देखना, बच्चों को देखना, इसके अलावा मेरा स्मॉल बिज़नेस है और मेरे प्री ऑर्डर्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा, जो आते रहते हैं, जिसकी वजह से टाइम काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो जाता है घर में, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। तो एक दिन में ये सारी चीज़ों को मैनेज करना बहुत आसान होता है, ख़ासकर समर में। अब आगे विंटर आ गया, मौसम चेंज हो गया है। और दूसरा ये है, मैंने आपके सामने एक पार्सल की ओपनिंग की है। आप देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत सा ये मेरा एक पार्सल था, जो कि मैंने बड़े अरमानों के साथ इसको बुक करवाया था। लेकिन इसकी ख़ास बात ये थी कि जी, ये मैंने कुछ कुशन कवर लिए थे अपने सोफ़ा के लिए ना, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने जो अपना पुराना सोफ़ा था उसको मैंने सेट करवा के न्यू बनाया है, उसके ऊपर कपड़ा वगैरह चढ़ा के सारा न्यू करवाया है, ठीक है। मेरे जहेज़ का सोफ़ा था उसको मैंने जो है वो सेट करवाया है। तो उसके लिए मुझे कुछ न्यू जो है वो डिफरेंट कलर्स के कुशन चाहिए थे। मैंने कहा एक ड्राइंग रूम डेकोरेट करते हैं तो उसके लिए कुछ ना डिफरेंट से यूनिक से प्रिंट्स मंगवा लेते हैं। अच्छा, मैंने वेबसाइट पे भी सर्च किए थे, जो गुल अहमद की है, आइडियाज़ वालों की, उनकी कलेक्शन बहुत अच्छी होती है और लेकिन ये है कि आजकल उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, ठीक है। उनकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा, समझ लें कि 700-600 का प्रिंटेड कुशन आपको मिलेगा, जो कि है सिर्फ़ प्रिंट में होगा, सिल्क में। तो ये मेरी एक सेलर थी, मेरी साथ फ्रेंड भी हैं, सेलर भी हैं, जो कि बेडशीट वगैरह का काम करती हैं। हम लोग ने जब स्टॉल लगाया था, मैं आपको पता है कि रावलपिंडी में रहती हूँ और बैरिया में स्टॉल्स वगैरह लगाती रहती हूँ। तो वो मेरे साथ उनका स्टॉल था बिल्कुल, तो वहाँ से हमारी गपशप हुई थी, तो वो मेरी फ्रेंड्स बन गई थी। तो उनका नंबर शेयर किया था, तो उनके पास से बड़ी प्यारी ब्रांडेड कलेक्शन होती है, बहुत खूबसूरत और काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस में होती हैं। कुछ एक्सपेंसिव भी होती हैं, लेकिन ये है कि रीज़नेबल प्राइस में था और सबसे बढ़ के इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा फ़ाइन थी, माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छी क्वालिटी थी। इसमें जो ब्लैक कलर का आपको नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर गोल्डन वर्क हुआ हुआ है, ये बहुत अच्छा है। इसकी ये है वेलवेट में है और गोल्ड कलर का ना इसके ऊपर तिल्ले का काम हुआ हुआ है, ठीक है, ये तिल्ला वर्क हुआ हुआ है। तो ये मैंने फिर उनसे बाय किए हैं क्योंकि मुझे वेबसाइट पे बहुत एक्सपेंसिव मिल रहे थे, तो मैंने कहा इनकी प्राइसेस देखूं। तो इन्होंने ये है कि 550-600 की रेंज में ना ये 3 डिफरेंट जो थे फैब्रिक थे, तो उसको देख के फिर उन्होंने ना मुझे ना प्राइस लेस कर दी थी, तो मुझे काफ़ी अच्छे जो है ये मिल गए थे। लेकिन इसका इशू ये था कि मैंने उनको छोटा साइज़ का कहा था, जो नॉर्मल हमारे कुशन का होते हैं सोफ़े के साथ, सेट के साथ। लेकिन इन्होंने जो है वो मुझे काफ़ी बड़ा साइज़ दे दिया था जो बहुत बड़े कुशन होते हैं। समझने के एज़ अ फ्लोर कुशन का तो साइज़ बहुत बड़ा होता है, लेकिन उससे कम था। लेकिन खैर बहुत अच्छे थे, मैंने इनको रख दिया था। अब मुझे इसके लिए फ़िलिंग भी चाहिए थी, जो कि कुशन के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि मेरे पास तो फ़िलिंग वाले कुशन पड़े हुए थे, लेकिन वो छोटे थे। अब मुझे बड़े साइज़ के लिए भी चाहिए थे, अब मुझे वो बाय करने पड़ेंगे, तो मेरा काफ़ी डबल खर्चा हो गया। चलें कोई नहीं। इसके अलावा ये है कि मेरे जो थे वो कुछ ऑर्डर्स थे जो मैंने रेडी करने थे, वो भी मैंने साथ-साथ जो है वो रेडी किए हैं। अब एक दिन में होता है, मोस्टली ऐसा होता है, एक दिन में एक ऑर्डर होता है और मैं भी आप शाम तक वेट करें, दूसरा ऑर्डर हो जाए रात तक। तो वो मेरी कोशिश होती है कि 2-3 ऑर्डर्स कलेक्ट हों, तो फिर मैं एक साथ ही
डिस्पैच करूँ, क्योंकि राइडर जो है वो इस तरह बार बार आना वो भी पसंद नहीं करता। तो वो भी कहते हैं कि आप हमें ना वन टाइम में ही जो है वो किया करें, ज़्यादा पार्सल हो तब भी बुलाया करें। तो ये मैंने बुकिंग वगैरह कर दी थी, एड्रेस प्रिंट वगैरह निकलवा लिए थे। सामान निकाल के साइड पे करके मैं पहले ही फ्लायर्स में डाल देती हूँ और उसके बाद बुकिंग वगैरह करके तो लास्ट में फिर इनको ना एक साथ पैक करती हूँ। तो बस ये मेरा एक काम था, इनको मैंने पैकिंग करनी थी। और जो टूटने वाली चीज़ें होती हैं ना, डैमेज होने वाली, उनको मैंने बबल शीट में रैप करना होता है, क्योंकि सेफ पार्सल होता है वो सेफली पहुँच जाता है कस्टमर के पास। बाकी इंस्टाग्राम पेज भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, आप विज़िट कर सकते हैं। जो कुछ आपको चाहिए आप बाय कर सकते हैं, इंस्टा भी विज़िट कर सकते हैं। ये मेरे जो थे वो मैंने रेडी कर दिए पार्सल, और ये मेरी शीट्स थी, स्टिकर शीट्स, जो कि मैं यूज़ करती हूँ अपने फ्लायर्स के लिए। इनको भी मैंने कटिंग करना था, ये भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा काम था। और दूसरा ये देख लें जी, मेरा जो स्टोर है, जो कि बिल्कुल समझ लें कि अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ नहीं हुआ हुआ, क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा कम है। तो मैंने बड़ी मुश्किल से चीज़ों को अरेंज किया हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरा काम बहुत अच्छा चलता है। और मेरी इतनी छोटी सी जगह पे भी मैं सब मैनेज कर लेती हूँ। तो बाकी फिर ये है कि सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। अगर मुझे ज़्यादा जगह चाहिए हो तो उसके लिए फिर मेरे काम भी, मेरी वर्किंग ज़्यादा होगी, फिर मेरा सामान भी ज़्यादा होगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेंगे, आपकी सपोर्ट से, आपकी दुआ से वो भी ज़रूर मिलेगा। बस आप कोई भी काम है मेहनत करते जाएं, मेहनत करते जाएं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर सिला देते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होती है और आपको करनी चाहिए। एक औरत अगर अपने घर के लिए, बच्चों के लिए मेहनत करती है तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह की ज़ात उसके लिए बहुत ज़्यादा करम करती है और उसको ज़रूर इस चीज़ का सिला मिलता है। बाकी तो वो आप पे है कि आप किस नीयत के साथ कोई भी काम करते हैं। अच्छा, आपको पता है कि कोई किसी भी काम में ना उसकी नीयत बहुत मैटर करती है। अगर आप नेकी करते हैं तो उसमें अगर आपकी नीयत अच्छी नहीं है तो आपको कभी भी उस नेकी का वैसा सिला नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके पीछे आपकी नीयत अच्छी नहीं है। तो इसलिए कोई भी काम करने से पहले अपनी नीयत अच्छी रखें। नीयत अच्छी होगी तो अल्लाह ताला आपको उस काम करने का भी, आपको भी मज़ा आएगा और अल्लाह ताला भी उसके लिए जो है आपको अजर भी देंगे और आपके लिए और ज़्यादा आसानी करेंगे। तो बस इन बातों को ज़रूर नोट किया करें। तो मैं अपने कस्टमर को कोशिश करती हूँ कि सेटिस्फाई करूँ, उनको अच्छी क्वालिटी दूँ। अगर कोई चीज़ डैमेज हो जाती है, जो हालांकि मेरी मिस्टेक नहीं भी होती, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है वो जितना हो सकता है उनके साथ ना कंप्रोमाइज़ करूँ। बाकी ये मैंने कुछ डेली रूटीन जो आपके साथ शेयर की है, कुछ व्लॉग्स मैंने कुछ क्लिप ऐड की है। अगर आपको अच्छे लगे हों तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें, इसमें मैं भी आपको कुछ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी मिल जाए, आपके काम का भी मिल जाए। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा और सबसे बढ़ के मेरे बिज़नेस को ज़रूर प्रमोट करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।